अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूँ और अपने इन अल्फाज से मैं रुजू भी करता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, या बनी आदम कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। ए बनी आदम, तुम में से हर शख्स से गलती हो सकती है, बेहतरीन गलती करने वाले वो है जो तौबा कर लें। और तौबा के 3 ही अरकान होते हैं कि अवाम से माज़रत कर ली जाए, अल्लाह ताला से तौबा कर ली जाए और अपनी गलती से रुजू कर लिया जाए। तो मुफ्ती तारिक मसूद का ये बयान सुनिए जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि अगर कोई तौहीन मज़हब करता है तो उसको वहीं पर मार देना चाहिए और उसका मामला अदालतों तक नहीं जाना चाहिए। कि अगर आप अपने कानों से किसी को सुने गुस्ताखी करता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, उसे वही मौत की घाट उतार दें। मसूद को आप सब जानते होंगे, एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही पॉपुलर देवबंदी आलिम है, लेकिन उन पर भी एक गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया है, कुछ बरेलवी उलेमा ने लगाया है और अभी मैं देख रहा था कि कुछ शिया उलेमा ने भी लगाया है। ये तारिक मसूद मरदूद है, इसका जो ये लानती है, इसका एक बाप का नहीं है। ये जो मुफ्ती तारिक मसूद हैं उनके उस बयान के बाद उन पर तौहीन इस्लाम और गुस्ताखी के फतवे लगना शुरू हो गए हैं कि मुफ्ती साहब इस बयान के बाद जो है वो कोई ना कोई मजहबी जुनूनी उनको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। मुफ्ती साहब हैं, ये बहुत बड़े गुस्ताख हैं और इन्होंने अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की किताब कुरान करीम के मुतालिक बहुत बड़ी-बड़ी गुस्ताखियाँ की। पीस अपॉन हिम नाउजुबिल्लाह, वो इलिटरेट थे, वो जाहिल थे। तो इतनी बड़ी बात बोलने के बाद अगर कोई आ रहा था सर तन से जुदा करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुफ्ती तारिक मसूद को 72 वर्जिन हूरों के पास जाने में बुराई क्या थी? है और यहाँ तक पता लगा कि कराची के एक पुलिस स्टेशन के अंदर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कराई गई है। सुन्नी इत्तेहाद तहरीक कराची की जानिब से उन पर तौहीन रिसालत की जो दफ़ा 295C है, उसके तहत मुकदमे के हो सकती है, बेहतरीन गलती करने वाले वो है जो तौबा कर लें। और तौबा के 3 ही अरकान होते हैं कि अवाम से माज़रत कर ली जाए, अल्लाह ताला से तौबा कर ली जाए और अपनी गलती से रुजू कर लिया जाए। जी, बात सुनी आपने बात सुनी। इनके लिए तौबा का दरवाज़ा खुला है, लेकिन अगर किसी और से गलती हो जाए, वो गलती हुई हो या ना हुई, उसको यानी कि तौबा की गुंजाइश भी नहीं, वो माफ़िया माँगता रहे कि मैंने नहीं ऐसे किया, तो वो उसकी जान चली जाती है। तो ये अब ये देखें, यहाँ पर ये 2 लफ्ज़ कह के और इसकी जान बख्शी हो गई, ये बच गया। तो कैसे आप ये सारा जो देख रही हैं पाकिस्तान के अंदर जो ड्रामा चल रहा है? ये तारिक मसूद। हाँ, मौलाना तारिक है ना ये। जी। मौलाना तारिक क्यों डर गया मरने से? जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के युवाओं से लेकर के भारत के युवाओं तक को 72 वर्जिन हूर का चूरन बाँटता रहा, 72 वर्जिन हूर का चटखारा देता रहा। पूरी ज़िंदगी ये आदमी अपने प्रीच और अपने स्पीच में कभी भी बीबी खतीजा के बारे में नहीं बताया, कभी भी बीबी सफिया के बारे में नहीं बताया, कभी भी बीबी मरियम के बारे में नहीं बताया, कभी भी बीबी आयशा के बारे में नहीं बताया। लेकिन इसने हमेशा 72 वर्जिन हूर के बारे में बताया और जन्नत क्या है, अय्याशी की जगह है, ये बताया। तो अब आप सोचिए कि इन्होंने ये सारी चीज़ें लाई कहाँ से? अब 72 वर्जिन हूर का ज़िक्र कुरान में तो नहीं है, हूरों का ज़िक्र है। 72 वर्जिन हूरों का ज़िक्र अल कुरान में मेरे नहीं है। तो ये मौलाना जब इसने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम की उन्होंने ही दी नाउजुबिल्लाह और अल कुरान की कई आयतों के बारे में मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा है कि उसमें ग्रामर का मिस्टेक है, उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो गलत है। ये मुफ्ती तारिक मसूद ने अच्छा ये कह रहा था क्योंकि हमारे नबी पढ़े हुए नहीं थे, इसलिए वो उन्होंने सहाबा से लिखवाया। उसने मुफ्ती तारिक मसूद ने साफ अपने प्रीच में कहा है और वो मेरे पास अभी भी है, लेकिन मैं नहीं डालना चाहती हूँ क्योंकि कुछ लोग गलत तरीके से ले लेंगे। तो उसने कहा है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम नाउजुबिल्लाह, वो इलिटरेट थे, वो जाहिल थे। तो इतनी बड़ी बात बोलने के बाद अगर कोई आ रहा था सर तन से जुदा करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुफ्ती तारिक मसूद को 72 वर्जिन हूरों के पास जाने में बुराई क्या थी? प्रॉब्लम क्या था? चले जाना चाहिए था, कोई गला काट देता, सर तन से जुदा होता, एक नज़ीर बनता, एक एग्जाम्पल बनते मुफ्ती तारिक मसूद कि अगर कोई मुफ्ती भी गलत करता है तो मुस्लिम कौम जो है वो उसको भी नहीं छोड़ती। हाँ, सेम वही सजा दी जाती है जो एक आम व्यक्ति को दी जाती है, वो अगर गुनाह करे या ना करे। लेकिन इनका गुनाह और इन्होंने जो प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ जो नाउजुबिल्लाह जो बात कही, वो तो ऑन रिकॉर्ड है और वो तो इतनी शेयर हो चुकी है, इतनी वायरल हो चुकी है कि ये मिटाते नहीं मिटा पाएंगे अपनी पूरी जिंदगी। तो मुझे ऐसा, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि इनको अपना सर तन से जुदा करवा लेना चाहिए था और 72 वर्जिन हूरों के पास जन्नत अय्याशी की जगह पर चले जाना चाहिए था, जो इन्होंने खुद अपनी प्रीच में कहा हुआ है। अब आती है बात
कि इस तरीके के जितने भी मुफ्ती और मौलाना होते हैं वो बड़े ही सेलेक्टिव होते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।